सियासत के बाद अब बात समाज की करते हैं, जिसे जागरूक करने की बड़ी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। दहेज लोभियों की जुल्म ज्यादती की शिकार अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट से नदी में कूदकर जान देने वाली आयशा की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इसीलिए देश की कई मस्जिदों से दहेज के खिलाफ आवाज कैसे बुलंद हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, ये जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। दहेज लोभी दानवों के लालच की वजह से देश की एक बेटी ने जान दे दी, लेकिन आयशा की मौत जमीर जगा चुकी है। हैदराबादी भाईजान का भावुक होना काम कर गया है। अहमदाबाद की आयशा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन समाज में दहेज के दीमक के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत कर दी है। बेटे की शादी हो तो उस मौके पर निकाह हो, उस मौके पर हम इस बात को वाजे कर दें कि हम कतई तौर पर जहेज को का न मुतालबा करेंगे और न हम उसकी मांग करेंगे। तस्वीरें लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह मस्जिद की हैं, जहां जुमे की नमाज के दौरान तकरीर में दहेज को न केवल नाजायज बल्कि हराम बताया गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि इस्लाम में दहेज की कोई जगह नहीं है। दहेज न सिर्फ नाजायज है बल्कि हराम है। लड़की वालों पर इस्लाम में कोई एक पैसे का खर्च रखा ही नहीं गया है। जो कुछ भी होता है गलत है, नाजायज है और सिर्फ आम माहौल से मुतासिर होकर ये काम किया जाता है। वरना इस्लाम में जहेज की कोई गुंजाइश नहीं। जो करता है वो इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम का मुखालिफ है। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से लोगों को दहेज के खिलाफ जागरूक करने की मुहिम चलाने की अपील की गई। ये भिखारी हैं, भीख मांगने वाले, इनको कभी सही नहीं करना चाहिए। इनकी जबान कहीं खत्म ही नहीं होगी, ये हमेशा मांगते रहेंगे। जिसने लड़की ही दे दी बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि लड़की इंसान की इज्जत का नाम है। लड़की जो होती है उससे दुनिया कायम होती है, जो ये नस्ल बढ़ती है, ये बहुत बड़ी हमारा, मगर इसको पढ़े लिखा होना चाहिए। बस जहेज की लानत हमारे इस्लाम में है ही नहीं। लखनऊ के अलावा देश की कई मस्जिदों में भी ऐसी पहल की गई। आयशा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस आयशा के पति को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आयशा की आत्मा को तभी सुकून मिलेगा जब हमारा समाज दहेज लोभी दानवों से मुक्त होगा। देश में दहेज के खिलाफ 1961 में ही कानून बन गया था, लेकिन हालात 2021 तक नहीं बदले हैं। तो आखिर में इसका इलाज क्या है और कहां है? इलाज वही है जहां से समस्या पैदा हो रही है। समाज का नजरिया पूरी तरह बदल देना जरूरी है। माता पिता ने अपनी परवरिश में क्रांति ला दी, तो बाकी की क्रांति बेटियां खुद कर लेंगी। झुकी हुई कमजोर गर्दन को दबा दिए जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन बेटियां जब सिर उठाकर जिएंगी तो कोई लालची उनकी गर्दन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।